गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नवरात्र की साधना कल संपन्न हो गई। बड़ा ही मन था आप सबसे बात करने का। एक अवसर आया, आप सब में जुनून पैदा हुआ और उस जुनून में वो कार्य पूर्ण हो गया। अब मैं बात कर रहा था कल पुष्पा से, तो उसमें यही था, अब तक का कार्य पूर्ण हुआ, आज से सबके ऊपर से बंधन हट गया। अब हम कैसा जीवन जिएंगे? हम में से हर कोई जैसे पहले जी रहा था वैसा ही जीवन फिर शुरू कर देगा। जैसे पहले थे वैसे ही फिर हो जाएंगे। परंतु मैं आपकी इस भक्ति को बेकार नहीं जाने देना चाहता। मेरा ये मन है कि जो आपने त्याग किया है, मेहनत किया है, वो आपके काम आए। उसके लिए मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा जिनके माध्यम से हमें अपना निर्धारण करना है कि कल हमको क्या करना है। महर्षि अरविंद विलायत से पढ़कर के भारत आए। भारत उनका मूल देश था, परंतु अंग्रेजियों के अधीन था। उनके मन में एक जुनून उपजा, एक पौधा अंकुरित हुआ। हाँ बेटा, अभी मैं समझा रहा हूं, सविता फिर निर्णय करेंगे। उन्होंने कहा देश मेरा है और मेरे ऊपर कोई दूसरा राज करे, मेरा मेरे पर राज ना हो। मेरी योग्यता जो मैंने विदेश में जाकर के ली है वो किस काम की है? ये बात उनको अंदर से कचोटने लगी। भारत में आकर के उन्होंने संगठन बनाए। जंगली जाति का संगठन बनाया, विद्यार्थियों का संगठन बनाया, राजाओं को संगठित किया। परंतु ये देखा कि अंग्रेजों की जो सत्ता थी, बेटा अंदर से महसूस करना, उन सबके सामने वो बहुत ताकतवर पड़ गई। सारे संगठित राजा फेल, विद्यार्थियों के आंदोलन फेल, जंगली जाति के आंदोलन फेल। यानी कि उनकी जो इच्छा थी वो कोई काम नहीं कर पाई और वो फेल होते चले गए। गांधी जी उस समय सत्याग्रह आंदोलन कर रहे थे, परंतु उसमें भी उतनी जान नहीं थी। महर्षि अरविंद ने बड़ा सोच समझ करके
अपने लक्ष्य को बीच में ही छोड़ दिया और पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी क्यों चले गए? क्योंकि वहां अंग्रेजों का राज नहीं था, इसलिए वहां चले गए। मैं स्वतंत्र जीवन जीऊंगा, मैं स्वतंत्र जीवन जीऊंगा। मेरे ऊपर किसी का राज नहीं होगा। और वहां पर जाकर के मैं अपनी शक्ति का संवर्धन करूंगा। वहां गए, उन्होंने यही किया, कठोर तपबल किया, कठोर तपबल किया। एक जीवन को कह रहा हूं, विलासिता का जीवन। बेटा, एक जीवन को कह रहा हूं, विलासिता का जीवन। और विलासिता के जीवन का मतलब है जहां पर आत्म संयम हमारे ऊपर काम ना करे, वहां हम इंद्रियों के गुलाम बने रहें। महर्षि अरविंद ने अपनी सत्ता को समझा कि मेरे अंदर एक शक्ति निवास करती है। जिस तरह से सूरज की बिखरी हुई धूप धरती का सृजन करती है, उसी तरह से इंद्रियों के राज में जीता हुआ जीवन केवल शरीर यात्रा को पूरा करता है, केवल शरीर यात्रा को पूरा करता है। वास्तव में जो जीवन की यात्रा शुरू होती है वो तो आत्मा की इच्छा के अनुसार होती है। तो वो कहते हैं मैं संन्यास ले रहा हूं, किससे? भोग विलास के जीवन को नहीं जीऊंगा, साधना के जीवन को जीऊंगा। अपनी उस ताकत के द्वारा, आत्मशक्ति के द्वारा मुझे अपने देश को आजाद कराना है। बेटा, जो मैं बोलने जा रहा हूं जरा उसको समझना। गली कूचों में नेता पैदा होते रहते हैं, गली और कूचों में नेता पैदा होते रहते हैं। हर कोई ये चाहता है अंदर से कि मैं राजनेता बन जाऊं, राजनेता बन जाऊं और सबका नेतृत्व करूं। परंतु वो नेता जो किसी के दिल पर राज करे, मन पर राज करे, वो नेता कहां से आए? वो नेता कहां से आए? उस समय स्वतंत्रता आंदोलन के समय पर जब पब्लिक को समझाया जाता और पब्लिक की बात समझ आती तो विद्रोह तो पैदा होता, परंतु वो सरकार के द्वारा दबा दिया जाता। आपने भी अनुष्ठान किया है, एक नई ऊर्जा का संचार आप में भी हुआ है, परंतु जो इंद्रियों के सुख हैं
वो आपकी उस शक्ति को ढक लेंगे। अब मैं पूछना चाहूंगा आपसे, क्या हम विलासिता का जीवन नहीं जीते? क्या हम विलासिता का जीवन नहीं जीते? जवाब दो। जिस तरह के सूरज की बिखरी हुई किरणें संसार को चलाने के काम आती हैं, परंतु यदि उन्हीं किरणों को इकट्ठा कर लिया जाए तो जिस स्थान पर इकट्ठी होती हैं वहां आग लगा देती हैं। बेटा सब लिखो, क्या हम विलासिता का जीवन नहीं जीते? मेरा मन कर रहा है मैं तो मिठाई खाऊंगा। 9 दिन तो प्रतिबंध रहा ना। फिर वैसे ही हो गए। तो ललिता बताओ, डांटू बेटा? हम साधक हैं, हमें शर्म नहीं आती? हमने क्यों छोड़ा विलासिता का जीवन? हमने क्यों छोड़ा? अरे बड़ा सुंदर था, बड़ा अच्छा था। भोग रोग कष्ट कलह इनसे दूर जाना है तो विलासिता को छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने कहा है, अंग्रेजों की सत्ता इतनी मजबूत थी कि उनके सामने बड़े बड़े संगठन फेल हो गए। डर मरने का, मौत के घाट उतरने का। परंतु महर्षि अरविंद ने जब तप किया, इस वातावरण को गर्म किया, तो ऐसी आत्माएं उस समय धरती पर उतर करके आई उनके तप बल के कारण। खुदीराम बोस जो 18 साल की उम्र में पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए और हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। किसके लिए? किसके लिए? देश के अंदर समाई हुई उस आबादी के लिए जो गुलामियत का जीवन जी रही थी। धिक्कार है ऐसा जीवन। उन्होंने कहा धिक्कार है ऐसा जीवन, और उस धिक्कार ने उन्हें महापुरुष बना दिया। वो अमर हो गए। उस समय महर्षि अरविंद के प्रभाव से कितनी आत्माएं धरती पर उतर करके आई, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति दी। पवन बेटा, कुम्हार अपनी कला को मिट्टी को रोंद कर तैयार करके चाक पर रखता है और अपनी कला से उसको आकार देता है। आकार देने के बाद भी उसे सब्र नहीं आता। आग में जला करके उसको पक्का करता है। आग में जला करके, गरम करके उसे पक्का करता है, मजबूत बनाता है। पात्र बनकर के वो संसार में
संसार के काम आता है। धातुएं मिट्टी से निकलती हैं, कच्ची होती हैं। अग्नि संस्कार करते करते उनके दोष दुर्गुणों को निकाल करके उनको पक्का बनाया जाता है। उनको पक्का बनाया जाता है और पक करके वो मजबूत बनती हैं। फिर उनको आकार में ढाला जाता है और आकार में ढल करके वो जिस मशीन में जाकर के फिट हो जाती हैं, अपने कार्य को बाखूबी निभाती हैं। उनके सामने जो भी कर्म उनके पास आता है, देखते देखते जो आप हाथ से करते हैं, मशीन पे करते के साथ ही वो तुरंत होता चला जाता है। लगता है बेताल आकर के उस कार्य को ऐसे कर देता है कि करने वाले को पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। भस्मासुर, वृत्तासुर, महिषासुर, अघासुर, इनको आपने मारा, इनको आपने मारा। पर मेरे बेटा, हां ललिता, जरा बताओ, मार दिया तो विलासिता कैसे आए? मेरी बेटी, जो मैं भेद बता रहा हूं उस भेद को समझ। हमने इन असुरों को मार दिया तो जीवन की प्रामाणिकता, यथार्थता तो सामने आनी चाहिए। नहीं तो नकलीपन हुआ। महर्षि अरविंद जब विलायत से पढ़ने के लिए पढ़ करके आए थे तो उनके मन में भी जुनून था, पर अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पा रहे थे। उन्होंने ऐसे राजनेता पैदा किए, अपने तब्बल से एक साथ हुए, जिन्होंने धरती पर उतर करके लोहे से भी जो मजबूत हो, जिनका चरित्र लोहे से भी मजबूत हो, जिन्होंने अपने सुख छोड़े, नींद छोड़ी, सब कुछ त्याग दिया, तो क्या वो विलासी थे? ये सोचने की बात है। जब महर्षि अरविंद स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूदे हुए थे और जब उनको समझ आया कि शक्ति से ही शक्ति को काटा जा सकता है, शारीरिक बल से नहीं, तो उन्होंने सांसारिक जीवन छोड़ करके आत्मिक जीवन को जागृत किया। परंतु मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब वो आंदोलन को छोड़ करके गए तो समाज उन्हें भगोड़ा कहेगा कि नहीं कहेगा? पलायनवादी कहेगा कि नहीं कहेगा? डरपोक कहीं का बीच में ही छोड़ गया। परंतु सूक्ष्म स्तर पर अदृश्य शक्तियां, हां पवन, यही बात कहने जा रहा हूं,
सूक्ष्म स्तर पर अदृश्य शक्तियां जब काम करना शुरू किया तो जीवन तपने लगा, जीवन तपने लगा। वो शक्ति जो परमात्मा की शक्ति थी वो उनकी शक्ति में अवतरित होने लगी। और फिर उनके प्रभाव से, उस शक्ति के प्रभाव से एक विभूति संसार में पैदा होने लगी। दो 2000 वर्ष की गुलामियत में कितने व्यक्ति पैदा हुए इस देश में। 2000 की गुलामियत में कितने व्यक्ति पैदा हुए, परंतु 2000 में कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ। क्या इतने व्यक्तियों ने अपने जीवन को नहीं जिया? क्या किसी के मन में यह स्वतंत्रता की बात नहीं आई? डरपोक कहीं के डर करके चुप बैठ गए। व्यक्ति अगर शरीर से लड़ाई लड़ता है वो सामने वाले के सामने कमजोर हो सकता है, परंतु जब व्यक्ति आत्मिक लड़ाई को लड़ता है, यहां दोबारा से कह रहा हूं, गुलामियत का जो समय था वो असुरों का राज था, क्योंकि आत्मा का नहीं था, विलासिता का राज था। अंग्रेज लोग, भारत के लोग चिथड़े में लिपटा पड़ा है। भारत का लोग कितना ही योग्य क्यों ना हो, चिथड़ों में लिपटा पड़ा है। रात को सोता भी है तो सोते हुए भी उसके मन में आता है, अंदर से ताली बजी, उस समय घंटी नहीं थी, ताली बजी और तुरंत उठ करके नहीं गया तो उसे सजा मिलती थी। कोई कायदा नहीं, कोई नियम नहीं, कोई स्वतंत्रता नहीं। 24 घंटे का गुलाम, 24 घंटे का गुलाम। कब मैम साहब ताली बजा दे, नहीं सुनी, नींद आ गई तो निश्चित सजा थी। प्रताड़ना, बड़ी अच्छी तरह से सजा। तो उस समय आदमी अपने सुख चैन को गंवा करके पड़ा हुआ था। मैंने कहा, बिखरी हुई सूरज की किरणें दुनिया को चलाने के लिए अपनी शक्ति को देती हैं, पर उन किरणों में ही इतनी ताकत है। अगर सोचिए, हम केवल उत्तल लेंस इतना बड़ा होता है, इतने के ही प्रभाव से धरती पर आग लग जाती है। अगर सूरज अपनी सारी किरणों को एक जगह पर डाल दे, किसी एक देश पर ही डाल दे, तो भस्म हो जाएगा। पूरी धरती राख बन जाएगी जल करके। मैंने अभी कहा, कुम्हार जिस बर्तन को बनाता है, जो मिट्टी उसके अंदर लग गई वही पकती है, पर सारी धरती नहीं पकती। सारी धरती नहीं पकती, वो उतनी को पकाता है जितने उसके काम की है, जितनी उसके काम की है। हां पवन बेटा, क्या तुम महर्षि अरविंद से कम हो? पवन, जो मैं बोल रहा हूं मेरी आंख से देखिए,
क्या पवन महर्षि अरविंद से कम है? ऐसी कौन सी चीज थी उसके पास जो तुम्हारे पास नहीं है? आवश्यकता केवल एक है, अपने जीवन की वास्तविकता को समझना। अपने वास्तविकता को समझना, बस इसकी जरूरत है। अगर आप भी अमर होना चाहते हैं, अगर आप भी होना चाहते हैं, हां सविता लिख भी रही है, तो इंद्रियों की गुलामियत नहीं करनी, आपको कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं लड़ना। उन्होंने तो पूरे देश के लिए किया था, आपको तो निज के लिए करना है, निज के लिए, कि मैं इंद्रियों की गुलामियत ना कर सकूं और केवल अपनी आत्मा को स्वतंत्र करा लूं। अब बेटा कह तो रहे हैं, पवन तो लिख तो रहा है बात, ठीक है मैं तेरी बात मान लेता हूं, पर मुझे एक बात बता, सच बता बेटा, हम सचमुच ईमानदारी से गुलामियत का जीवन जीना चाहते हैं या स्वतंत्रता का जीवन जीना चाहते हैं? बेटा मैं दोबारा से सवाल कर रहा हूं, क्या मैं संसार में मौज मस्ती के लिए आया हूं या अपनी मुक्ति के लिए आया हूं? बोलो बेटा, सोचो। उस समय को देख करके महर्षि रमन भी उसी समकालीन थे, अरविंद के समकालीन थे। उन्होंने मौन धारण कर लिया, मौन व्रत धारण कर लिया, और उस मौन व्रत धारण से अपने शक्ति के क्षरण को रोका, शक्ति के क्षरण को रोका और अपनी ताकत को बढ़ाया, आत्मिक ताकत को बढ़ाया। बेटा निर्णय अपना आपको करना है। साधना तो हो गई, साधना तो हो गई, अब आपको अपने जीवन के बारे में सोचना है। शरीर से कहीं ऊपर उठना है। अगर ऊपर उठना है तो लोहे में ताकत थी, पर वो कमजोर पड़ रही थी जब मिट्टी उसमें मिली थी। पवन सोच लो बेटा, मेरा जीवन मिट्टी में मिला है, मुझे उसका शोधन करके उसमें चैतन्य तत्व को बाहर निकालना है, मिट्टी को अलग करना है। अगर चैतन्य तत्व मैंने निकाल लिया तो आपको मिलाने की जरूरत नहीं है, चेतना चेतना में जाकर के मिल जाएगी। चेतना चेतना में जाकर के मिल जाएगी। बोलो बेटा मेरी बात कितनी समझ आ रही है? अब अपने विचार दो। योगेश तो कुछ समय से 2-4 दिन से बीमार चल रहा था। मुझे समझ नहीं आया, शकुंतला लेट भी आई है, कहीं उसको भी कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो लिखो, और नहीं तो अपनी चेतना का संवर्धन, अपनी शक्ति का, आत्म शक्ति का संवर्धन करिए, आपके ही काम आएगी।
मैंने आपको बताया था साधना से पात्रता का विकास, और पात्रता से लोक कल्याण, यानी कि जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लेना। पात्रता पच जाएगी, चेतना में पात्रता पच जाएगी और आत्मज्ञान बन जाएगी, वो शक्ति बन जाएगी जो एक तूफान के रूप में आपके जीवन में पैदा होकर के आएगी। बेटा, ये मैंने क्या बोल दिया जरा सुनना। गर्मी के दिनों में जब कुछ जगहों पर हवा रुक जाती है, हाँ बेटा योगेश ठीक है, शकुंतला और लिख है, मुझे शकुंतला की भी चिंता हो रही है। बताओ योगेश, जो गांव में रहे हैं वो आसानी से बता देंगे। बाबाराम भी चुप है। बाबाराम, अभी तबीयत ठीक नहीं है क्या? गर्मी के दिनों में जब हवा एक जगह रुक जाती है तो सूरज की गर्मी उसमें समाती रहती है। जब समाती रहती है, हवा हल्की होकर के ऊपर उठती है, आसपास की हवा उसकी जगह को लेने के लिए चलती है, तो गोल घूमने वाला बवंडर आ जाता है। बवंडर, और क्या करता है? इतनी जोर का वायु का चक्रावत लाता है, धरती पर पड़ा हुआ कबाड़ उसके भंवर में आकर के आसमान छूने लग जाता है। आसमान छूने लग जाता है। हमें वातावरण को गर्म करना पड़ेगा अपने तपबल से। अपने तपबल से वातावरण को गर्म करना पड़ेगा। एक शक्ति का संवर्धन करना पड़ेगा। जितना बड़ा कार्य है, उपचार भी उतना ही बड़ा चाहिए। कार्य की प्रामाणिकता को देखिए, कार्य कैसा है, कितना बड़ा है, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। जब साधना इकट्ठी होगी, भट्टी में एक लकड़ी नहीं जलती है। अगर भट्टी जलती है तो एक से ज्यादा लकड़ी जलती है, एक लकड़ी नहीं जल सकती। जब साथ मिलता है तो एक दूसरे को प्रेरित करके जलाती हैं। वो उससे आगे, वो उससे आगे, वो उससे आगे, उससे आगे। जो अपने आप को मिटाएगा, समाज में छाई हुई इस विभीषिकाओं को मिटाने के लिए, जो उनको मिटाने के लिए अपने आप को मिटाएगा, उसका जीवन तपस्वी का जीवन हो जाएगा। मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मैंने तो दूर से अपने गुरु को ही देखा है कि इतना बड़ा सरंजाम जुटाने के लिए उन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषचरण किए, इतने बड़े त्याग किए, जिसके कारण इतना परिवर्तन आया। तो दिनेश बता बेटा, परम पूज्य गुरुदेव की ये लकड़ियां अगर उनके उद्देश्य के लिए
अपने आप को जलाएंगी तो गुरुदेव के तप की ऊर्जा अग्नि बनकर के ज्वाला बनेगी या नहीं बनेगी। बेटा, जिस बात को मैं समझाना चाहता हूं जरा उस बात को समझिए। गुरुदेव ने वो एक चेतना तो पैदा कर दी। बेटा सोचो, आपने अनुष्ठान किया। अगर गुरुदेव हमारे जीवन में नहीं आते तो मेरे कहने से अनुष्ठान नहीं किया है। आपकी अंतरात्मा ने स्वीकार किया है, तब आपने इतना अनुष्ठान किया, इतना तप किया है। इतना तप आपने किया है, परंतु सबके तप को अगर इकट्ठा करके एक भट्टी बनाई जाए तो और उस भट्टी को ज्वलंत रखा जाए, बोलो, भट्टी को ज्वलंत रखने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो कहां से ईंधन आएगा? वो चेतना जो अपने आप को कबाड़ बनाती जा रही है, वो भी इस भट्टी में गिर करके आत्मशोधन की प्रक्रिया के द्वारा अपने उस चैतन्य तत्व को बाहर निकाल लेंगी। बेटा, अपनी बात को समझाने के लिए मैं कुछ एक उदाहरण दे रहा हूं। महर्षि व्यास जब पुराण लिख रहे थे तो वो धरती को, दुनिया को छोड़कर पहाड़ों पर चले गए। पहाड़ों पर चले गए। अब पहाड़ों पर क्यों चले गए? क्योंकि उन्हें पता था यहां मुझे कोई काम करने नहीं देगा, इसलिए वो एकांत में चले गए। एकांत में अपनी अंदर की शक्ति को उन्होंने उभारा। काम बड़ा था, पुराणों को लिखना था, काम बड़ा था। उनकी इच्छा शक्ति से गणेश उनकी इच्छा को लिखने के लिए तैयार हो गए। व्यास ने कहा, आपको मुंह नहीं खोलना है, जो मैं बोलता जाऊं उसको बराबर लिखते जाना। इस शर्त पर व्यास ने अपना काम गणेश को दिया। अगर तुमने मुंह खोला तो फिर तुम्हें काम नहीं दूंगा। अब मैं यहां एक बात कह रहा हूं, तो व्यास ने अपने आप क्यों नहीं लिख लिया? क्योंकि जितना मैटेरियल, जितना विचार उनके पास था, गणेश के अलावा उसे कोई लिख नहीं सकता था। गणेश ने अपनी क्षमता को विकसित करने के लिए महर्षि व्यास की नौकरी कर ली। उससे महर्षि व्यास की क्षमता भी बढ़ी और गणेश की भी क्षमता बढ़ी। भगीरथ ने तप किया। भगीरथ ने तप किया, गंगा का अवतरण किया, परंतु शिवजी भगवान को बुलाना नहीं पड़ा। वो स्वतः आए। क्यों आए?
ये गंगा पाताल में चली जाएगी। गंगा के वेग से गंगा पाताल में चली जाएगी। इसलिए उन्होंने ऋषि पर तरस नहीं खाया था, शक्ति पर खाया था। भगीरथ पर नहीं खाया था, शक्ति पर खाया था। अब मैं भी तुम्हें पूछ रहा हूं, समय ज्यादा हो चुका है, आप सोच समझ लेना। मैं ज्यादा कुछ नहीं और कहना चाहता, क्योंकि अब भी जो मैंने कहा है, आपने जो भी कुछ किया है अपनी शक्ति के आधार पर किया है। ये तो समय था, परंपरा थी, संभावनाएं भी थी, तो काम हो गया। क्या फिर से उस गुलामियत की जिंदगी में जाना है, भोग विलास की जिंदगी में जाना है? क्या कर रहे हैं हम? सोचिए, समझिए, तब आगे का निर्णय करेंगे। बात को समापन पर ले जा रहा हूं। हां बेटा, मुझे कमल पता है। सब प्रार्थना करना इस लड़के के लिए। इसके बेटे की रिंग सेरेमनी है आज की। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, मृत्योर्मा मृतम गमय, तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय, अमृतम गमय, अमृतम गमय है। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। पवन बेटा, या तो कई बार ऐसा होता है, जो नारियां होती हैं उनकी सहन शक्ति कुछ ज्यादा होती है, वो अपनी इच्छा को दबा करके रखती हैं। परंतु जब नारी चंडी का रूप धारण करती है, जो भी दुर्गा सप्तशती में बताया गया है, तो वो इतनी विकराल और विराट हो जाती है, बड़ी मजबूत दाढ़ों से सारे पाप को खाने और मिटाने की क्षमता रखती है। वाणी तो मेरे मुख से ही निकल रही है, प्रभावित सब अपने अपने तप बल से। आपका तप बल जितना होगा वो खोलेगा, वो खोलेगा, तभी तूफान आएगा। चाहता तो मैं भी यही हूं कि हम में से कोई भी गुलामियत की जिंदगी ना जिए, नरक की जिंदगी ना जिए।
जिंदगी चाहे एक ही दिन की क्यों ना हो, परंतु शानदार जिंदगी हो, उदाहरण पेश करे जो, वो जिंदगी हो। तुम लोगों में वो तत्व है, अब तक की साधना से किया गया है। चलिए बेटा, नेट भी जवाब देने लगा। अब आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।